आतंकी हमले के बाद फ्रांस गमजदा है। बीती शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस के खूबसूरत आईफिल टावर के सामने वो लम्हे बेहद भावुक थे जब लाखों की संख्या में लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आईफिल टावर की लाइट्स ठीक 5 मिनट के लिए बंद कर दी गई। जिस आईफिल टावर की जगमगाहट के साथ पेरिस की रोशनी सारी दुनिया तक पहुंचती है, उस आईफिल टावर की रोशनी भी कुछ पलों के लिए अंधेरे में शुमार हो गई। लेकिन ये अंधेरा एक नई रोशनी और एक नए विश्वास की रोशनी के लिए था। आतंक के सबसे बड़े निशान पेरिस के दिल में कितने गहरे छिपे हैं, इसका अंदाजा पेरिस में गुरुवार की शाम इन तस्वीरों को देखकर लगाना मुश्किल नहीं था। सड़कों पर उमड़ी लाखों की भीड़, जैसे पूरा पेरिस आतंक के खिलाफ लड़ाई से जुड़ने की ठान चुका है। हवा में लहराती मोमबत्तियां, चहेते कार्टूनिस्ट के पोस्टर और शार्ली एब्दो मैगजीन के कार्टून्स की तस्वीरें, हर हाथ एक नई जंग में खुद को जोड़ने को बेताब, हर आंख में एक नई सुबह का इंतजार और हर चेहरा बेकरार। पेरिस के वक्त के मुताबिक ठीक 8 बजे आईफिल टावर की रोशनी 5 मिनट के लिए बुझा दी गई। बुधवार को हुए आतंकवादी हमले के बाद पेरिस खामोश नहीं हुआ। गुरुवार को भी एक मस्जिद में धमाका हुआ तो पेरिस में ही गोलीबारी की घटना हुई। लेकिन इन सब के बीच फ्रांस की तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने आतंक के सबसे खौफनाक चेहरे को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। शार्ली हेब्दो के दफ्तर में कत्लेआम मचाने वाले 3 आतंकवादियों में से एक आतंकवादी ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने सरेंडर कर दिया, तो सुरक्षा एजेंसियां बाकी दोनों आतंकवादियों की शिद्दत से तलाश में जुटी हैं। दोनों की तस्वीरें सार्वजनिक कर दी गई हैं। हर मुमकिन ठिकाने पर धरपकड़ जारी है। Saïd Kouachi a été formellement reconnu sur photo comme agresseur. À l'intérieur du véhicule C3 abandonné était trouvée une carte nationale d'identité au nom de Saïd Kouachi, né en 1980 à Paris et demeurant dans le 19e arrondissement. Or, Saïd Kouachi et son frère Chérif Kouachi sont des individus de nationalité française connus des services spécialisés. मजहब के नाम पर दहशत के सबसे खौफनाक जख्म को झेलने के बाद फ्रांस ने जिस एकजुटता का नमूना पेश किया है वो काबिले तारीफ है। अभिव्यक्ति की आजादी छीनने की आतंकवादियों की ये कोशिश तो नाकाम रही है। सारी दुनिया इस लड़ाई में फ्रांस के साथ खड़ी है। आज तक ब्यूरो।